Hello, welcome class 7th to your history class. So students, from this lecture we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, the Mughal Empire. Okay, so we will start with the Mughal Empire. This is your 4th chapter. हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. इससे पहले हम जो है अच्छे से बहुत सारे डायनेस्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं. तो अपने 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में. जैसे कि हमने अपने 1st चैप्टर में पढ़ा, इससे प्रीवियस चैप्टर में दिल्ली के बारे में. ठीक है, दिल्ली एम्पायर के बारे में, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में. ठीक है, तो अभी दिल्ली सुल्तान्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मुग़ल एम्पायर था. ठीक है, तो मुग़ल्स ने किस तरह से हमारे इंडिया पे कब्ज़ा किया, किस तरह से रूल किया, आज हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स देखिए, रूलिंग इज लार्ज अ टेरिटरी as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was extremely difficult. ओके, तो क्या होता है बच्चों कि बहुत बड़ा जो राज्य है, बहुत बड़ा कंट्री जो है, उसको संभालने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में ले लो आप, आज जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारी कंट्री में हर एक स्टेट के लिए अलग अलग चीफ मिनिस्टर है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन जो है पूरे इंडिया को संभाल रहा है. ठीक है, हर एक को उसकी ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो उस तरह से क्या करता है, उस राज्य को चलाता है. ठीक है, तो बात ले लीजिए पहले की, जब 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी के मिड में हम ले लें, तब की बात सुना रही हूँ मैं आपको. तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि उन दिनों भी इतने सारे पूरे जो है लोगों को संभालना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक पर्सन के लिए. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. ठीक है, क्योंकि जैसे हमारी जो इंडिया है, इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर. ठीक है, जैसे ये ले लीजिए हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, इंडिया तो ये जो आपको पता है, इंडिया तो ये बाउंड्री है इंडिया की, लेकिन इंडिया के आगे पीछे बहुत सारी जो हैं कंट्रीज़ हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, पहले इनके नाम भी नहीं हुआ करते थे. ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है, ये सारे जो हैं, ठीक है, तो ये एक ही में आते थे. इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता था. ठीक है, तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ पीपल है, मतलब लोग जो हैं अलग अलग तरीके के वेशभाषा के. ठीक है, तो अलग अलग कल्चर हैं सबके. जैसे आप साउथ में चले जाइए तो साउथ में अलग तरह के कपड़े लोग पहनते हैं, अलग तरह की भाषा लोग बोलते हैं, अलग तरह का खाना पीना है. ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर में आ जाइए तो वहाँ पर भी सब कुछ अलग है. तो हर एक जगह पर अलग अलग कल्चर है और अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. तो उन सबको गवर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था मिडिल एजेस में भी. ठीक है, तो इसलिए बोला है इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश हिज रूल. ओके, तो कोई भी रूलर जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि वहाँ पर अपना रूल जो है बनाकर रखे, उसको स्थापित करे और आगे चलाए. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था. करते थे. ठीक है, बहुत सारे रूल हुए भी हैं हमारे इंडिया पे. कुछ एरियाज़ जो हैं लोगों ने कैप्चर किए, रूलर्स ने कैप्चर किए. ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रूलर नहीं था. ठीक है, मौर्यन एम्पायर भी था. मौर्यन एम्पायर ने भी, आपने 6th में पढ़ा होगा कि मौर्यन एम्पायर जो है वो भी लगभग पूरे इंडिया पे ही कब्ज़ा किया था मौर्यन एम्पायर ने, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हुआ. लेकिन हमारे जो ये मुग़ल्स थे, ठीक है, मुग़ल्स ने ये सब करके दिखाया. मुग़ल्स ने अर्ली एजिस में ही, अपने स्टार्टिंग के ही जब दौर इनका चल रहा था, स्टार्टिंग में जैसे आप ले लीजिए कि मिड 16th सेंचुरी में 1526 से जब बाबर जो है वो इंडिया में उसने कब्ज़ा किया, तो वहाँ से ही उनका जो है अकम्पलिशमेंट स्टार्ट हो गया. ठीक है,
तो 1707 तक जो है मुग़ल एम्पायर बहुत ही ज़्यादा, मैंने इसलिए ये लिया है 1526 से 1707 तक, उसके आगे भी 1857 तक भी जो है मुग़ल एम्पायर चला है आगे। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा पीक पे तब 1707 तक था जब औरंगज़ेब के टाइम पे था। उसके बाद जो लेटर मुगल्स हैं वो क्या थे, वीक रूलर्स थे, ठीक है। तो वो जो हैं इतना ज़्यादा एकम्प्लिश नहीं कर पाए रूल को। लेकिन 1526 से जब बाबर जो है इंडिया में आया था तो उसके बाद से लेकर 1707 तक औरंगज़ेब तक बहुत अच्छा एम्पायर जो है मुगल्स ने एकम्प्लिश किया था इंडिया में, ठीक है। तो 1526 से 1707 के टाइम पीरियड की बात कीजिए तो ये इट्स कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस बीच में इन सालों में क्या हुआ, बहुत जो है हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को और नियरली कम्प्लीटली जो है मुगल्स के अंडर था ये, ठीक है। तो अब जैसे आप कनेक्ट कीजिए प्रीवियस चैप्टर के साथ कि आपको मैंने क्या पढ़ाई, पहले अभी स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया कि हाँ हमने क्या पढ़ा, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो 5 डायनेस्टीज थी, आप याद कीजिए। तो लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी का जो इब्राहिम लोधी था, ठीक है, उसके साथ बैटल ऑफ पानीपत हुई, किसकी, बाबर की, ठीक है। बाबर की बैटल ऑफ पानीपत हुई तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, ठीक है। और 1526 में वहाँ पर उसने अपना जो है एकम्प्लिश किया अपना रूल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या हुआ, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक जो मुग़ल रूल था उसका बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस रहा है, ठीक है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मुगल्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आप ये सोचो कि मैंने आपको ये बताया कि 1527 से लेकर, ठीक है, हमारा जो है 1526 से 1707 तक जो औरंगज़ेब तक टाइम पीरियड मिस बोल रही है कि था, उसके बाद भी तो जो है लेटर मुगल्स भी थे, ठीक है। जैसे जो 1857 तक लगभग 100-150 साल और भी चला मुगल एम्पायर, क्यों उसकी बात क्यों नहीं हो रही है, उसकी बात भी हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे औरंगज़ेब तक के पीरियड की। अब देखिए इनका क्या सिग्निफिकेंस है इनके रूल का। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस। अब जो उनके औरंगज़ेब के ले लीजिए, उनके जो दादे परदादे, ठीक है, उनके पिताजी, तो उन्होंने एक इतना अच्छा रूल, इतने अच्छे आइडियाज़, मतलब कहते हैं तरीका, एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का तरीका, आइडियाज़, वो कंसेप्ट्स, वो सारा कुछ इतना अच्छा कर कर गए थे कि उनके आगे आने वाली जनरेशन ने आउटलास्ट किया। आउटलास्ट मतलब कि लास्ट तक वो रहे अपने रूल में। क्यों, क्योंकि किसकी वजह से, जो उनके वो थे पूर्वज थे, उन्होंने एक लीविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडेड, एक प्रथा चलती आ रही थी जो है उनकी आने वाली जनरेशन्स ने क्या की, उनको फॉलो करते गए, उनके आइडियाज़ को फॉलो करते गए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने आगे भी अपना रूल चलाया, ठीक है। अब जैसे कि आप बात करते हैं, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, तो आप ये बोलते हो कि हमने उसको इतने अच्छे से फ्लोरिश किया, इतने अच्छे आइडियाज़ से कि एक बार हमने उसको कर दिया है तो अगर हम आगे कोई और चलाएगा भी नहीं फिर भी वो फैक्ट्री चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब के बाद वीक ज़रूर हो गया था, लेकिन जो ऐसे आइडियाज़ उनके पूर्वजों ने उनको दिए, जैसे कि बात करें सबसे पहले बाबर की, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद हमारे शाहजहां के बाद जहांगीर के बाद अकबर, ठीक है। तो ये सब जो थे, ये रूलर्स जो थे, इन्होंने अपने पूर्वजों के आइडियाज़ को अकम्प्लिश किया, आगे लेकर गए, ठीक है, और उस तरह से अपना रूल जो है वो चलाया। इतने ज़्यादा जो है रूलर्स जो थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने बसा लिया अपने आप को कि कोई भी आज भी ये चीज़ें इग्नोर नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने मुग़ल एम्पायर को चलाया, ठीक है। जैसे कि आप ये देखते हो कि आगरा से लेकर दिल्ली तक 16वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुए और फिर बाद में फैला दिया अपना रूल, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। तो उन्हीं के ये आइडियाज़ हैं जो आगे भी उनके आगे जो बच्चे हैं, उनके जनरेशन्स जो हैं वो चलाते गए।
तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो प्राइम मिनिस्टर जी हमारे क्या करते हैं, नेशन को एड्रेस करने के लिए कहाँ पे, रेड फोर्ट पे झंडा फहराते हैं ना, होता है ना। तो वो रेड फोर्ट जो है वो भी मुगल्स एम्परर्स का ही बना हुआ है, उन दिनों का ही बना हुआ वो रेड फोर्ट, ठीक है। तो इसी को हम आगे मुगल एम्पायर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, किस किस टॉपिक को हम लेकर चलेंगे और किस किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु वर द मुगल्स, कि मुगल्स कौन थे, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मुगल्स कौन थे, लेकिन हम अच्छे से डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे मुगल्स मिलिट्री कैंपेन, कि मुगल्स की जो मिलिट्री कैंपेन्स थी वो कैसी थी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्परर्स कौन थे, ठीक है, कौन कौन से थे, जैसे कि मैंने आपको नाम बताए, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के बाद जहांगीर। तो इस तरह से हम मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे फर्दर मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, कि उनका सक्सेशन कैसे हुआ, क्या ट्रेडिशन था, कौन जो है आगे लेकर जाता था उनके रूल को, ठीक है, सक्सीड कौन करता था, ठीक है। मतलब कि इतने सारे, एक राजा के इतने सारे सन्स होते थे, तो किस किस ने आगे जो है वो थ्रोन संभाला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, तो मुगल्स के बाकी जो रूलर्स थे उनके साथ कैसे रिलेशन थे, ठीक है। कि अब मुगल्स भी थे लेकिन उन दिनों राजा महाराजा भी हुआ करते थे, राजपूत रूलर्स थे, अहोम्स थे, ठीक है। तो उनके साथ उनका किस तरह का जो था रिलेशन था वो हम पढ़ेंगे। देन मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं वर्ड्स, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन जब्त एंड ज़मींदार्स, कौन होते थे, क्या था इनका मतलब क्या था, तो ये पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे अकबरनामा एंड एने अकबरी, तो अकबरनामा क्या था, किताब थी या किसने लिखी, क्या था, एने अकबरी क्या था, तो ये सब हम पढ़ेंगे। देन नूरजहां इन्फ्लुएंसिंग जहांगीर्स कोर्ट, तो हम पढ़ेंगे कि नूरजहां पहले तो कौन थी, तो उनका क्या प्रभाव जहांगीर की कोर्ट पे, क्या उनका प्रभाव था, ये सब हम पढ़ेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़, तो सबसे ज़्यादा आपने जो भी हम पढ़ेंगे ना मुगल एम्पायर में, तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा एक ही बारे में पढ़ने को मिलेगा, वो है अकबर, ठीक है। तो अकबर जो है सबसे ज़्यादा अच्छे रूलर माने जाते हैं मुगल एम्पायर के, ठीक है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, किस किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, कौन सी नई पॉलिसीज़ लेकर आए थे, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। देन सुल-ए-कूल क्या था। देन द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, तो मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी में कैसा था और उसके बाद कैसा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1526 से लेकर जो है आगे हमारा 1705 तक का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो लेटर मुगल्स थे उनके बारे में क्या था, किस तरह का मुगल एम्पायर था उसके बाद, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर. In the next lecture, we will discuss about the first topic, that is who were the Mughals. तो हम next वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मुगल्स कौन थे. Okay? Till then, students, do book reading. It is very, very important for you to understand the chapter easily. Okay? So, thank you very much, students.